सुप्रभातम। आज के संहिता वाचन को शुरू करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। चरक चिकित्सा वाजीकरण अध्याय का तृतीय पाद चल रहा था और हम लोग परसों जब मिले थे तो वाजीकरण आचार विचार और उसके बाद जो वाजीकरण के सहचर है वो फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़े थे। घृतशीराशनो निर्भीहि निर्व्याधि नित्यो युवा संकल्प प्रवणो नित्यम नित्यम संकल्प प्रवण रहना होगा। तो नरा श्रीषु वृषायते कृते कृत्या सिद्धार्था ये च अन्यन्य वर्तिनाः कलासु कुशलाः। कला में कुशल होना और वय सत्वेन वयसा वयसा के एंगल से जिनका सत्व है, कुल महात्म्य दाक्षिण्य शील शौच, इनसे जो लोग समन्वित है, ये कामनित्या ये रुष्टा ये विशोका गतव्यथा। आजकल जॉब का ही प्रेशर इतना रहता है, वर्किंग प्रेशर, अचीवमेंट्स टारगेट्स, इस वजह से घर पे रिटर्न आने के बाद कोई विशोक अवस्था या गतव्यथा नहीं होता है। इसलिए इन सभी लोगों को वाजीकरण आर्ह है। ये लोग, मैंने जैसा शुरुआत में कहा था कि सिर्फ एक ही एंगल इसमें नहीं है, उत्साहवर्धक और शोक नाशन, इस एंगल से ये सभी वाजीकरण कल्पों की तरफ हम लोग देख सकते हैं। ये तुल्यशीला, ये तुल्यशीला, ये भक्त्या, ये प्रिया, ये प्रियम वदाहा, एक दूजे के प्रति का व्यवहार। तैहि नरः सह विश्रब्ध सुवयसैहि वृषायते। फिर उसके साथ अभ्यंग उत्सादन स्नान गंधमाल्या विभूषण गृहशय्यासन सुखैहि वासोभि रहते प्रियैहि। उपादान या सोपान कहे गए हैं। इसके साथ इन दवाइयों के साथ जो दिनचर्या के उपक्रम है, अभ्यंग उत्सादन स्नान गंधमाल्या विभूषण, ये दिनचर्या से ही मिसिंग है, तो यहाँ पर उनको लाना पड़ेगा। विहंगानां मृतैरिष्टैः स्त्रीणां चाभरणस्वनैः संवाहनैः वरस्त्रीणाम् इष्टानां च वृषायते। इस तरीके से उत्साहवर्धक भाव इन्होंने कहे। और फिर मत्त विरेफाचरिताः सपद्मा सलिलाशया जाति उत्पल सुगंधिनी शीत गर्भगृहाणि च नद्याफेनोत्तरीयाश्च गिरयो नीलसानवाः उन्नतिः नीलमेघानां रम्यचन्द्रोदयानिशाः वायवाः सुखसंस्पर्शाः कुमुदा करगन्धिनाः प्रतिभोगक्षमा रात्र्याः संकोचा गुरुवल्लभा। ये सराउंडिंग का एक तरीके से वर्णन किया गया कि ऐसी जगह पे रहना भी उचित होता है जहाँ पर विरिचफारिता इति, जो गुंजन करने वाले भौरे कमल के फूलों सपद्मा सलीलाशया, कमल के सलीलाशय जहाँ पर हो, जाति उत्पल जैसे सुगंधी फूलों के पेड़ जहाँ हो, और शीत गर्भगृह जहाँ पर हो, जो रहने की जगह है, नदियां गिरी पर्वत और फिर नील मेघ, तो पहाड़ों की तरफ लोग जाते हैं जनरली। वायव्याः सुख संस्पर्शा कुमुदाकार गंधिना गतिभोग क्षमा रात्र्या संकोचा गुरुवल्लभाः। तो मत्तवीरे परिचेते गृहाणि इत्यन्तं योग्यतया ऋतुविभागेन अनुक्तमपि ग्रीष्म एवं ज्ञेयम्। ऋतु कहाँ नहीं है फिर भी ग्रीष्म को जानिए, क्योंकि ग्रीष्म ऋतुचर्या में ही ऐसा आचरण कहा गया है। तथा मेघानाम इत्यंतम प्रावृषि, प्रावृत ऋतु का वर्णन वर्षा ऋतु के पहले आया है।
मेघानाम इत्यंतम प्रावृषि तथा गंधीनाः इत्यंतम शरदि। ओके। प्रावृष शरद वल्लभा इत्यंतम विधानम हेम शिशिरयोः ज्ञेयम। ओके। तो वसंत छोड़ के सभी आ गए। नृत्य इत्यादि गृहिणी गृहिणी यहाँ तक ग्रीष्म ऋतु में आपको ऐसा करना है। पहला 26वां श्लोक जो है वो ग्रीष्म ऋतु के लिए। फिर मेघान मेघा नाम उन्नति नील मेघा नाम से लेकर इत्यंतम प्रावृषि यहाँ तक कॉमा दिया है। नद्या फेनोत्तरीयाश्च गिरयो नीलसानवाः उन्नति नील मेघा नाम। नील मेघों की उन्नति हो रही है वो प्रावृत ऋतु। फिर तथा गंधिना इत्यंतम शरदी वहां से रम्य चंद्रोदय से लेकर कुमुदाकार गंधिना तक शरद। और वल्लभा इत्यन्ते हेमंत हेमंत शिशिरयोः ज्ञेयम्। संकोचम कुंकुमम संकोचा गुरुणोः समान लवनार्थम वल्लभाया सुनिशाशु ताहा। ठीक है। ऋतु वाइज रहने का ठिकाना एक तरीके से बताया है और वो वाजीकरण प्रवर्तक है। ये एक एंगल उसमें रहेगा। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट। तो सुखा सहायाः परपुष्टभुष्टा फुल्लावनान्ता विशदान्नपानाः गन्धर्वशब्दाश्च सुगन्धयोगाः सत्वं विशालं निरुपद्रवं च सिद्धार्थथा चाभिनवश्च कामाः श्रीचायुधं सर्वमिहात्मजस्य वयो नवम जातमदश्च कालो हर्षस्य योनि परमा नराणाम्। व्यक्तियों को हर्ष करने के लिए उत्तम स्थान या उगम स्थान क्या है? तो ये सब है। जीवन से हर्ष ही चला गया है ऐसी जगह पर हम लोग वाचीकरण अध्याय पढ़ रहे हैं। तो सुखा सहाया सुख सहाई साथ में आनंद देने वाला सहायक पर पुष्टगुष्टा फुला फुल्ला वनांता विशदान्न पाना। विशदान्न पान मतलब पौष्टिक खाद्य। ओके। गांधर्व शब्दा वाद्यों के आवाज या गांधर्वों के शब्द सुगंध वाले योग सत्वम विशालम निरुपद्रवम च और अच्छा सत्व जो है और निरुपद्रवम च किसी को तकलीफ न देने की भावना सिद्धार्थ था चाभिनवश्च कामाः श्रीचायुधम सर्वम यहात्मजस्य। और ये सभी आहार विहार जो है ये वाजीकरण कहा गया है। वयो नवम नवीन वय है नया तारुण्य अभी आया है। जात मदश्च कालो मद नहीं होना चाहिए। और हर्षस्य योनि परमा नराणाम ये सभी फैक्टर्स हमने आपको जो कहे वो परम हर्ष देने वाले हैं। और इसीलिए कहा कि प्रहर्ष योनयो योगा हर्ष प्राप्त करने वाले योग हमने यहाँ पर कहे हैं। व्याख्याता दंश दश पंचच 15 योग कहे। माश पर्णभृति अस्मिन पादे शुक्र बल प्रदाह। ये जो हर्ष वाले योग हमने कहे हैं यही शुक्र बल प्रद है। इनफर्टिलिटी में इन बातों की तरफ ध्यान से हमें देखना पड़ेगा। सुखा इत्यादि ग्रंथ विधानम तु वसंताभिप्राय विहितम अन्यत्रापि विरुद्धम आत्मजस्य इति मन्मथस्य जातमद कालो वसंतादि। सुखा इत्यादि ग्रंथ विधानम तु वसंत अभिप्राय विहितम अन्यत्रापि। ओके। हाँ तो पहले जो ऋतु के एंगल से चल रहा था वहां वसंत नहीं था तो यहाँ पर सुखा सहाया पर पुष्ट पुष्टा फुल्ला वनांता विशदान्नपाना गांधर्व शब्दाश्च सुगंध योगा सत्वम विशालम निरुपद्रवम च। ये वाला श्लोक वसंत ऋतु के लिए ध्यान में रखकर आप दूसरी जगहों पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। वो अविरुद्ध नहीं होगा। और ये एंगल से आप जानो समझो।
और इस तरीके से अध्याय का उपसंहार भी यही हो गया। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रतिसंस्कृते चिकित्सास्थाने वाजीकरणाध्याये माशकर्णभृत्यो नाम वाजीकरणपादाः तृतीयः। इति श्री चक्रपाणि दत्त विरचितायां चरक तात्पर्य टीकायां आयुर्वेद दीपिकायां चिकित्सा स्थाने वाजीकरण अध्याये माशपर्णभृतियो नाम तृतीय पादः। इस तरीके से यहाँ तृतीय वाजीकरण पाद समाप्त होता है। और चतुर्थ वाजीकरण पाद पुमान जात बलादिको अर्थातः पुमान जात बलादिकं वाजीकरण पादं व्याख्यास्यामः इति हस्माः भगवान् आत्रेयः पारिशेष्यात् पुमान जात बलादिक उच्यते। पारिशेषात् मतलब बाकी रहा है। पुमान जात बलादयाः शब्दाः अस्मिन् विद्यन्त पुमान जात बलादिकाः। तो पहला वर्ड पुमान जात बला होगा, इसलिए या नहीं, पुमान जात बला शब्द अस्मिन् विद्यन्त इस अध्याय में रहता है, इसलिए पुमान जात बलादिक। और असिक्त क्षीरिकवत शब्द सिद्धि, जैसे वो उस उन अध्याय की स्टार्ट हुई थी। पुमान् यथा जातबलो यावदिच्छं श्रियो व्रजेत् यथा चापत्यवान् सद्यो भवेत् तत् उपदेक्ष्यते। न हि जातबलाः सर्वे नराश्च अपत्यभागिनः बृहच्छरीरा बलिनाः सन्ति नारीषु दुर्बलाः सन्ति चाल्पाश्रया स्त्रीषु बलवन्तो बहुप्रजाः प्रकृत्या चाबलाः सन्ति सन्ति चामय दुर्बलाः नरः केचित् व्रजन्ति बहुशः श्रियं गजवच्च प्रसिच्यन्ति केचिन्न बहुगामिनाः कालयोगबला केचित् केचित् अभ्यसनध्रुवाः केचित् प्रयत्नैः व्यजन्ते केचित् वृषा केचित् स्वभावताः तस्मात् प्रयोगान् वक्ष्यामो दुर्बलानां बलप्रदान् सुखोपभोगान् बलिनां भूयश्च बलवर्धनान् पूर्वं शुद्धशरीराणां निरोहैः सानुवासनैः बलापेक्षी प्रयुञ्जित शुक्र अपत्य विवर्धनान् घृततैलरसक्षीर शर्करा मधुसंयुताः वस्तया संविधातव्या क्षीरमांसरसाशिनाम्। सभी पुरुषों में जातबल अवस्था आने के बाद ही अपत्य प्राप्ति के लिए स्त्री संयोग होना चाहिए। और वो हमने बताया भवेत् तत् उपदेक्ष्यते। लेकिन जातबल होने के बाद भी नहीं जातबला सर्वे नराः अपत्य भागिनः, सभी व्यक्तियों में अपत्य प्राप्ति नहीं होती है जातबल होने के बाद भी। कुछ लोग बृहत शरीरा बलिनाः संति नारीषु दुर्बलाः, शरीर अच्छा होता है लेकिन उस क्रिया में दुर्बल होते हैं। और संति च अल्पाश्रया श्रीषु बलवंतो बहुप्रजा, और कुछ दुर्बल होते हैं वो बहुप्रजा, उनको बहुत अपत्य होते हैं और वो श्री के साथ बलवान भी होते हैं। प्रकृत्या च बलाः संति, कुछ प्रकृति से ही अबल होते हैं, कुछ व्याधियों से दुर्बल होते हैं। संति च आमय दुर्बलाः नरः चटकवत केचित, चटक का एग्जाम्पल आया है। केचित व्रजंती बहुशः श्रियम, कुछ बहुत बार संयोग कर सकते हैं। और गजवच्च प्रसिच्यति, वीर्य की मात्रा ज्यादा होती है। केचित न बहुगामिना, कुछ ज्यादा संयोग नहीं कर पाते। काल योग बला केचित केचित अभ्यसन ध्रुवा, कुछ काल योग से, कुछ अभ्यास अभ्यास से। केचित प्रयत्न ही व्यज्यन्ते वृषा केचित स्वभावतः, कुछ में वृषता प्रयत्नों से आएगी, कुछ में स्वभाव से आएगी। वृषा केचित स्वभावतः, इसीलिए तस्मात् प्रयोगान वक्षामो, इसीलिए मैं प्रयोग बता रहे हैं। दुर्बलानाम बल प्रदान, दुर्बल व्यक्तियों को जो बल प्रदान करें, ऐसे योग हम लोग बता रहे हैं। और सुखोपभोगान बलिनाम, तो बली व्यक्तियों के लिए सुखोपभोगी होगा। भूयश्च बलवर्धनान, बहुत ज्यादा बलवर्धन करेगा। किनमें? पूर्वम शरीर शुद्धाना, पहले शरीर शुद्धि होनी चाहिए। निरोही सानुवासन ही, यहाँ पर निरु और अनुवासन का रेफरेंस हमें मिलता है।
पहले हमारी डिस्कशन हुई थी कि शरीर शुद्धि के लिए वहां पर वमन विरेचन बताया था। विषय चिकित्सा या कोई भी चिकित्सा में ज्यादातर हमें वमन विरेचन के रेफरेंस मिलते हैं। यहाँ पर पहली बार अनुवासन का रसायन अध्ययन से लेकर अब तक आते हैं, तब पहला रेफरेंस हमें चतुर्थ पाद वाजीकरण अध्याय में मिला कि शरीर शुद्धि के लिए निरूह और अनुवासन भी बताए गए हैं। उसमें पाठभेद है, निरूह अनुवासना विधान बस्तया इति पाठः। ओके, तो इन बस्तियों से शरीर शुद्धि होनी चाहिए। और फिर बलापेक्षी प्रयुंजित, यहाँ पर हमारे व्यू से एक वचन आ गया जो हम लोग कह रहे थे कि सिर्फ अपत्य प्राप्ति ये एम नहीं है वाजीकरण में, बलवर्धन भी एम है। बलापेक्षी, क्योंकि आजकल धातु बल ही कम मिलता है व्यक्तियों में, तो वहां पर वाजीकरण चिकित्सा अपत्य प्राप्ति का एम छोड़कर शरीर बलवर्धन के लिए यूज कर सकते हैं क्या? तो बलापेक्षी प्रयोजित शुक्र अपत्य विवर्धनान, और जिसको बल की अपेक्षा है वहां पर आप वाजीकरण शुक्र अपत्य विवर्धनान जो योग हमने कहे हैं वो आप दीजिए। घृत तैल रस क्षीर शर्करा मधु संयुता, घृत तैल क्षीर शर्करा और मधु के साथ। या फिर क्या करो, बस्तया संविधातव्या क्षीर मांस रसाशी नाम, या फिर बस्ती दे दीजिए जो क्षीर मांस रसाशी है। मांस रसा अशन करने वाले जो लोग हैं उनमें आप बस्ती भी दे सकते हो। आयुर्वेद दीपिका व्याख्या, जात बलत्वे सति अपि न अवश्यम अपत्य भागित्वम भवति इति कृत्वा, जात बलत्व आने के बाद भी अपत्य प्राप्ति नहीं होती है, ये कहते हैं। यथा जात बल इति उक्त्वेपि यथा चापत्यवान भवेत् इति उक्तम, तदेव शुक्र वैचित्रम स्फोटयति नहीं इत्यादि। नहीं जात बला सर्वे इति एक पक्षः, जो सभी जात बल व्यक्ति अपत्यभागी नहीं होते, ये एक पक्ष है। तथा नरा न अपत्यभागिना सर्वे इति द्वितीय पक्षः। ओके, इनको दो वचन मानो, हमने जो एक ही मीनिंग किया, नहीं जात बला सर्वे है सभी जात बल नहीं होते और सभी अपत्यभागी नहीं होते, ये दो पक्ष है। ओके, सब में शक्ति नहीं होती और सब, या फिर सबको अपत्य प्राप्ति नहीं होती, दोनों पेशेंट्स आपके पास आएंगे। एव एतत् शुक्र बल भेद प्रसंगात अपरानपि शुक्र बल विशेषणाः बृहत् शरीरा इति। एतत् शुक्र बल भेद प्रसंगात, तो ये शुक्र बल के भेद है, दोनों ही कार्य शुक्र के हैं, अपत्य प्राप्ति और जात बल होना, और ये दोनों ही आपके लिए अलग पक्ष रहेंगे। अल्पाश्रया अल्पशरीरा एते च शुक्र सारत्वेन नारीषु बलवंतो बहुप्रजश्च भवन्ति। ये व्यक्ति अल्प शरीर होकर भी शुक्र सारत्व होने के कारण बलवान और बहुप्रजा होते हैं। गजवत प्रसिच्यन्ति इति शुक्रम बहु विसृज्यन्ति, क्वांटिटी ज्यादा होती है। काल योगेन हेमंतादि काल संबंधेन व्यवाय बलवंतो भवन्ति इति काल योग बलः। शीतकाल में स्वभावतः व्यवाय बल बढ़ जाता है। अभ्यसन ध्रुवा इति व्यवाय अभ्यासेन एव व्यवाय समर्था भवन्ति, कुछ लोग अभ्यास से व्यवाय समर्थ होते हैं। एवं प्रयत्न ही व्यज्यंत इति वृक्ष प्रयोग स्त्रीषु प्रवर्तन्ते, सुखोपभोगानि इति सुखानुष्ठानान् निरुह अनुवासन शुद्धानां वृक्ष प्रयोगाः फलदा भवन्ति इति निरुह अनुवासन अभिधानम्। तो दोनों मीनिंग इसके ले सकते हैं। आठवें श्लोक में जो हमने देखा कि सुखोपभोगान बलिनान भूयश्च बलवर्धनान पूर्व शरीर शुद्धानाम, निरूही अनुवासन ही मतलब निरूह अनुवासन से शुद्धि हो सकती है, या फिर निरूह अनुवासन के साथ इनकी योजना भी हो सकती है। शुद्धानाम वृक्ष प्रयोग, लेकिन टीका में भी दिया है कि निरूह अनुवासन शुद्धानाम, निरूह अनुवासन से इनकी शुद्धि होनी चाहिए। पाठभेद 4 नंबर, निरूह अनुवासनाभिधाना बस्तया इति पाठः। अच्छा है, पुमान जात बलादिक, कि जिसको बलवर्धन हुआ है, जात बल हो गया है, फिर मांस गुलिका, वृक्ष मांस गुटिका या गुलिका, पिष्ट्वा वराह मांसानी दत्वा मरीच सैंधवे, वराह मांस को पिष्ट करके मरीच सैंधव डालकर, ओलवत गुलिका कृत्वा,
तप्ते सर्पीषु सर्पीषि वर्तयेत्, उसकी गुलिका बनाकर सर्पी में डाल दीजिए। वर्तनः तंबितास्ताश्च प्रक्षेप्य कुक्कुटे रसे, और फिर कोलवत गुलिका कृत्वा तप्ते सर्पीषु वर्तयेत्, उसकी बदर के जैसा, कोल माने बड़ा बदर, तो उसके आकार की गुलिका बनाकर तप्त सर्पी में डाल दीजिए। वर्तनः तम वर्तन स्तंभितास्ताश्च, वो स्तंभिता मतलब वो पक जाए। प्रक्षेप्या कौकुटे रसे, कौकुट रस में डालिए। जो घृताड्य है, गंध पिशु ने दरी दाढ़ी सारी के, कौकुट रस जो है वो घृताड्य हो, गंध पिशु ने इति गंध द्रव्यों से युक्त, ओके। दधी दाढ़ी सारी के, यथा न भिद्यात गुलिकास्ताम तम साधयत रसम, जैसे वो गुलिका भेदन नहीं होना चाहिए, इस इतना ही उस रस को पकाए। तम पिबन भक्षयस्ताश्च, और फिर वो रस पीकर और गुलिका खाकर, लभते शुक्रमक्षयम मासानाम एवं अन्येषाम मिद्यानाम कारयेद्भिषक्, गुटिका सरसास्तासम प्रयोगाः शुक्रवर्धनाः। गुलिका टूटनी नहीं चाहिए, और फिर वो गोलियों को अपने जठराग्नि के अनुसार उचित मात्रा में खाने से और मांसरस का पान करने से पुरुष को शुक्रवर्धन होता है। लभते शुक्रम अक्षय, जिस शुक्र की हानि नहीं होगी ऐसा। तो वराह मांस का प्रयोग यहाँ पर मिलेगा, जो आजकल वेस्टर्न साइड में बहुत ज्यादा कॉमन है। ये लोग वराह मांस का कंटिन्यू उपयोग करते हैं। संहिताओं में भी इस एंगल से बता के रखा है, ये हम ध्यान में रख सकते हैं। गुटिका सरसास्तासम प्रयोगा शुक्रवर्धना, वर्तन स्तंभिता इति वर्तनेन कठिनीकृता। तो वर्तन स्तंभिता जो गुलिका होगी, मतलब आप घी में डालकर उनको हार्ड बनाएंगे, काठिन्य आना चाहिए। दधि दाड़ीमसाराभ्याम संस्कृतम दधि दाड़ीमसारिकम, दाड़ीमसारश्च दाड़ीमरसः मासानाम इत्यादि अतिदेश योगो द्वितीयः, विद्यानाम इति मेदुराणाम। तो ये जो मांसरस है वो आप मासानाम एवं अन्येषाम, ऐसा ही आप अन्येषाम मेद्यानाम कार्यद्भिषक, कि मेद्य प्राणियों का मांस लेकर इसी तरीके से आप बना सकते हो। वराह ही चाहिए ऐसा नहीं, दूसरे भी जीवों का आप यूज कर सकते हो जो मेद्य मांस है उनका। मेद्यानाम इति मेदुराणाम, तो मेदुर मांस के इसकी गुलिका बनानी है, उसको सर्पी में फ्राई करनी है मरीच सेंधव डालकर, और फिर उसको कवकुट रस के साथ लेना है। कवकुट का भी वाजीकरण में बहुत बड़ा महत्व है, ज्यादा योग है। फिर माहिशरस बताते हैं, वृक्षो माहिशरसः माशांकुरान शुद्धान वितुषान साजडा फलान, अजडा फलान, घृताढ्ये माहिषरसे दधि दाढीमसारिके प्रक्षिपेन मात्रया युक्तो धान्य जीरक नागरैः भुक्त्वा पीतश्च स रसः कृते शुक्रमक्षयम् इति वृषो माहिषरसः माशान अंकुरितान, अंकुरित माश वितुष कर कर, शुद्ध कर कर, अजड़ा फल के साथ। तो केवांच बीज लगा, अजड़ा फल इति केवांच बीज, शूक शिम्बी कहा है इन्होंने, अजड़ा शूक शिम्बी, ओके। तो इनको घृताढ्य महिष रस में डालकर दधी दाढ़ी में सारिके के साथ, तो घी में मिले हुए और दधी का अनार का रस डाले हुए भैंस के मांस रस में उन बीजों को पकाएंगे महिष रस में। और फिर प्रक्षिपेन मात्रा है युक्तो मात्रावत धान्य जीरक और नागर डालना है, नागरिति शुंठी, भुक्त्वा पीतश्च, और खाने के बाद अगर ये रस पिया जाता है तो। विभुक्ता पीतस्य का दूसरा मीनिंग ये भी हो सकता है कि ये मांस का जो हमने बनाया है उसमें
वो खाए और रस पिए, ये भी हो सकता है, या फिर खाने के बाद ये पिए, क्योंकि लिक्विड तो प्रिपरेशन नहीं हो रहा है ये, माश ये करने के बाद, उसमें प्रोसेस करने के बाद। तो रसः कुरुते शुक्रमक्षयम् इति वृषो माहिष रसः भुक्त्वा पीतश्चेति पूर्व योगवत् घनभागस्य भोजनम द्रवस्य च पानम नियम। टीका में दिया है ना। ये भुक्त्वा पीतश्च पूर्व योगवत, पहले योग के जैसा ही घन भाग का खा लेना है घन भाग को, और उसके बाद द्रव भाग का पान करना है। माहिष रस। वृष घृतभृष्ट मांस मत्स्य मांसानी, मत्स्य को घृतभृष्ट किया है। थोड़ा सा डाउट आ जाता है, विरुद्धार की तरफ तो नहीं जा रहा है ऐसा सोचते हैं, लेकिन मांस का बहुत सारे योग घृत के साथ बताए हैं संहिताओं में, लेकिन मत्स्य को घृत के साथ। आर्द्राणी मत्स्य मांसानी शफरीर्वा सुभार्ता तप्ते सर्पिषि यः खादेत् स गच्छेत् श्रीषु न क्षयम्। आर्द्र मत्स्य मांस को शफरी के साथ, शफरी वा सिगरी मछली, मतलब उसका एक रूप बताया है। सुभार्जिता, अच्छी तरीके से भर्जन करने के बाद, तप्ते सर्पिषि यः खादेत्, गरम दही में तल कर, ऐसा उसका मीनिंग कर से करना पड़ेगा। यः खादेत् सरश्रीषु न गच्छेत् क्षयम्। घृतभृष्टान रसेच्छागे, घृतभृष्ट रसे छागे, रोहितान फलसारी के। अब ये रोहित मत्स्य का बताते हैं दूसरा योग, कि रोहित मत्स्य को अगर फलसारी के साथ अनुपीत रसान स्निग्धान अपत्यार्थी प्रयोजयत। ओके, पहला जो बताया शफरी वाला, वो जातबल होने के लिए बताया, और रोहित मत्स्य वाला जो बताया अनुपीत रसायन स्निग्धान अपत्यार्थी प्रयोजयत, ये भी ध्यान में रख सकते हैं। तो ये गर्भाधान कर योग नाम से लिखा है यहाँ पर, अपत्यार्थी प्रयोजयत, ये गर्भाधान कर योग, गर्भाधान होगा इससे। घृत भुष्टान रसेच्छागे रोहितान फलसारी के, रोहित एक फलसार अगर लिया जाए तो ये वृश्च घृत भृष्ट मत्स्य मांसानी। और अब देखो, रह देना ऊपर, थोड़ा सा, थोड़ा सा। अनुपीत रसायन स्निग्धान अपत्यार्थी प्रयोजयति इति वृक्ष घृतभृष्ट मत्स्य मांसानि। मत्स्य शब्देन प्रधान कल्पतया रोहितम वदंती। तो बेसिकली रोहित मत्स्य ही अनुक्त है, इसलिए आता है। और फलसारी की दाढ़ी आमलकादि फलसार संस्कृतम। कुट्टकम मत्स्य मांसानाम हिङ्गुसैन्धवधान्यकैः युक्तं गोधूमचूर्णेन घृते पूपलिकापचेत् माहिषे च रसे मत्स्यान् स्निग्धाम्ललवणान् पचेत् रसे चानुगते मांसं पोथयेत् तत्र चावपेत् मरीचं जीरकं धान्यम् अल्पं हिङ्गुं नवं घृतं माशपूपलिकानां तद्गर्भार्थम् उपकल्पयेत्। एतो कुपलिका योगो बृहणो बलवर्धनौ हर्ष सौभाग्यदौ पुत्रौ परम शुक्राभिवर्धनौ इति वृक्षो कुपलिका योगो। तो कुपलिका योग लगभग यहाँ पर कहे हैं। तो कुट्टकम मत्स्य मांसा नाम, मत्स्य मांस का कुट्टन करके हिंगू सैंधव धान्यक और गोधूम चूर्ण के साथ लेकर घृत में कुपलिका बनानी है। माहिषेच रसे मत्स्यान, या फिर माहिष रस में मत्स्य को कूटकर स्निग्ध अम्ल लवणान पचेत, ये भी आप कर सकते हो। और रसे चानुगते मांसम पोथय तत्र चावपेत, और इसके साथ मांस रस की योजना की जाए। मरीच जीरक धान्यम अल्पम हिंगुम नवम घृतम माश पुपलिका नाम तद गर्भार्थम उपकल्पयेत, और ये गर्भार्थ के लिए तद गर्भार्थम उपकल्पयेत। एतो कुपलिका योगो बृहणो बलवर्धनो, बृहणीय है, बलवर्धन है। हर्ष सौभाग्य दो पुत्र परम शुक्र अभिवर्धनो, हर्ष सौभाग्य और परम शुक्र अभिवर्धन है। ये दो वृक्ष कुपलिका योग आए हैं। इसके आगे भी है माश के योग।
एक एक तरीके से देखते जाएंगे तो एक एक द्रव्य की प्रधानता के योग आते जाते हैं। अभी माश भी वृक्ष है, पढ़ा था हमने, और उसकी योजना यहाँ पर किस तरीके से है। तो माश का पुपलिका योग में समावेश किया गया है। मत्स्य मांस के साथ भी है और अलग से भी है आने वाले योगों में। कुट्टकम इति कुट्टेन अनुशः कृतम, कुट के उसको छोटा छोटा किया जाना। फिर माश आत्मगुप्ता गोधूम शाली षष्टिक पैष्टिकम शर्कराया विदार्याश्च चूर्णम इक्षुरकस्य च संयोज्य मसृणे क्षीरे घृते पूपलिका पचेत् पयो अनुपानास्ताः शीघ्रं कुर्वन्ति वृषतां पराम् इति वृषादि माशादि पूपलिका माश आत्मगुप्ता गोधूम शाली षष्टिक, इनको पिष्ट कर लेना है, मतलब इनका लोट बनेगा। और शर्करा विदारी और इक्षुरक, इक्षुरक का चूर्ण, इक्षु नहीं है इक्षुरक है। तालीम खाना, इक्षुरक इस तालीम खाना। संयोज्य मसरूने क्षीरे घृते पुपलिका पचेत, और फिर दूध में इनको भिगाकर घृत में इनकी पुपलिका बनाए, पूरी बनाए। तो दूध के साथ अगर ये पूरी खाई जाएगी तो वृषता आएगी। इजी है योग बनाने में। शर्कराया तुल्यैका तुला एका, एक तुला शर्करा स्याद एका गव्यस्य सर्पिषाः, एक तुला गव्य का सर्पी। प्रस्थ विदार्याश्चूर्णश्च पिप्पल्याः प्रस्थ एव च, विदारी चूर्ण एक प्रस्थ, पिप्पली का चूर्ण एक प्रस्थ। अर्धाडकम तुगाक्षिर्या, एक अर्धा आधा अडक तुगाक्षिरी। क्षौद्रस्य अभिनवस्य च, क्षौद्र भी अर्धाडक। तत्सर्व मूर्छितम तिष्ठेन मार्तिके घृतभाजिने, इन सबको मिक्स करके मार्तिक घृतभाजित पात्र में रख देना है। मात्रा अग्निसमाम तस्य प्रातः प्रातः प्रयोजयेत, और फिर अग्निसम मात्रा उसकी सवेरे लेनी है। ऐसा वृक्ष परम योगो बल्यो ब्रूहण एव च। अब ये मात्रा अग्निसमाम की बात आएगी तो दोपहर का भोजन टाइम पर ही हो। ये हमने रसायन अध्याय में पढ़ा था कि दोपहर का आहार उसी टाइम पर होना चाहिए, उतनी ही मात्रा में होना चाहिए। और तब तक जो मात्रा डाइजेस्ट हो सकती है वो अग्नि मात्रा कही जाएगी, अग्निसम मात्रा कही जाएगी। तो ये दूसरा योग, एष वृक्ष परम योगो बल्यो ब्रूहण एव च। ये दूसरा भी योग परम वृक्ष है, बल्य है, ब्रूहणीय है। वृक्ष योगा, हाँ। अपत्यकर घृत जो काफी फेमस है वो आता है। शतावर्या विदार्याश्च तथा माशात्म गुप्तयोः श्वदंष्टायाश्च निष्क्वाथ जलेषु च पृथक पृथक, निष्क्वाथान जलेषु च पृथक पृथक, अलग अलग इनके क्वाथ बनाने हैं। शतावरी विदारी माश आत्मगुप्ता और श्वदंष्टा, शतावरी विदारी माश आत्मगुप्ता और श्वदंष्टा, पांच है। अलग अलग इनके क्वाथ बनाने हैं। और साधयित्वा घृत प्रस्थम पयस्य अष्टगुणे पुनः, और फिर एक प्रस्थ घृत में इनकी भावना देनी है या घृत सिद्धि करानी है पय को अष्टगुण लेकर। और ये जो घृत बन जाएगा ये शर्करा मधुयुक्तम तद अपत्यार्थिम प्रयोजयेत। इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स में ये अपत्यकर घृत, और मेल पेशेंट में अपत्यकर घृत और फीमेल्स में फल घृत, ये सबसे ज्यादा आजकल यूज होने वाले दो कल्प हैं। और इजी है बनाने में, वैद्य खुद अगर इनको बना के रखता है तो यूज करने में भी आसानी है। तो पांच क्वाथ अलग से इसमें बनाए जाते हैं और फिर इनका घृत सिद्धि बनाई है। अष्ट गुण पय है, इसलिए शेल्फ लाइफ के बारे में सोचना पड़ेगा। शर्करा मधु युक्तम, और इसमें शर्करा और मधु मिक्स करना है, इसलिए ये घृत के जैसा नहीं दिखेगा। शर्करा मधु का प्रमाण टीका में मिलेगा। शर्करा मधु संयुक्तम इत्यत्र प्रक्षेप न्यायात पादिकत्वम शर्करा मधु। तो घृत से वन फोर्थ मात्रा में ही इनका ग्रहण किया जाए, ये हमें समझना पड़ेगा। तो आज के लिए अपत्यकर घृत पढ़ के रुकते हैं।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।